हे एवरीवन, वेलकम टू सूत्रा टैरो 1111। आज हम करने वाले हैं टॉरस के लिए रीड। ये होगी 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए, 22 जैन से 28 जनवरी के लिए फॉर टॉरस वृषभ राशि। 22 से 28 जैन के लिए। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, व्हाट्स कमिंग अप फॉर टॉरस। फॉर टॉरस प्लीज, टॉरस के लिए क्या आने वाला है, क्या फील करेंगे आप एंड आपके पर्सन जो आपके माइंड में है इस वक्त। फॉर टॉरस प्लीज, फॉर टॉरस प्लीज। फॉर टॉरस प्लीज। वाओ, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। टॉरस, मुझे आप अपनी दुनिया में मस्त नजर आ रहे हैं। टॉरस, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं एंड आपको कोई इस जिस एनर्जी में इस वक्त आप हैं, उस एनर्जी में आपको कोई क्लोजली देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब ये पास्ट पर्सन है कि न्यू है, लेट्स सी। ओह गॉड, ओह ओह। टॉरस, सी, आप एक बहुत सुंदर एंड बहुत खुश एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मस्त नज़र आ रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि वालों, आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड उस वक्त आपको आपका पास्ट पर्सन बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हुआ नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एंड इट्स योर पास्ट पर्सन। ये वो शख्स है जिनके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ कनेक्शन एंड है, एंड है। कोई ऐसा पर्सन आपको देख रहा है जिसके साथ पहले आपका रिश्ता रह चुका है। नाउ आई कैन से दिस कि ये आपका पास्ट पर्सन है, इट्स अ पास्ट पर्सन। पहले आपका इनसे कोई रिश्ता रहा है जो अब नहीं है, ख़त्म है, टूट चुका है। वो आपको काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं एंड आपको इस सुंदर एनर्जी में देखते हुए वो बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू चेज यू। वाई? बिकॉज इस वक्त आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड हैं टॉरस। आप बहुत सुंदर एनर्जी में हैं, आप अपने आप में हैं। बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं टॉरस मुझे कि डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी। इस एनर्जी में मुझे वृषभ राशि वालों आप नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वो व्हाट आई एम सेइंग टॉरस, ये जो पास्ट पर्सन है इनके साथ आपका किसी न किसी तरीके का मैरिज को लेकर कोई इशू चल रहा था। आप कमिटमेंट चाहते थे, इन्होंने नहीं दिया, या आपकी इनसे शादी की बात चल रही थी। बट यस, यहाँ मैरिज का कोई कुछ ना कुछ लिंकेज है। आई मीन ये आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। या मैरिज का कोई लिंकेज है, या तो आप इनसे शादी करना चाहते थे या इनकी इंटेंशन थी आपसे शादी करने की, बट कोई ना कोई बीच में आया है, डेफिनेटली आया है। बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, थर्ड पर्सन को दिखा रहा है। मैं क्या देख पा रही हूँ, इनिशियली आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी चली एंड सम हाउ मैरिज तक पहुँची, बट देन किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हुआ आप दोनों के रिलेशन में एंड ये पर्सन जो आपके पास पर्सन है ये कंफ्यूज्ड हो गए। इनको कन्फ्यूजन हो गया किसको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है, दूसरे बंदे को चूज़ करना है एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया। उस चीज़ का मुझे इनको पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है एंड अब
ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। Now this person wants to come to you and want to share their happiness and their dreams with you. You know, ये अभी आपके साथ गेट टुगेदर भी चाहते हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू चेज यू, ये आपको चेज करना चाहते हैं and ये आप इन्हें वापस चाहिए अपनी लाइफ में। 22 से 28 जैन तक ये जो आपके पास पर्सन है ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको वॉच भी करेंगे, चेज़ भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल चाहेंगे ये आपके पीछे आना, दौड़ के, भाग कर, एंड ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। जिस भी किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, जिस किसी पर्सन को इन्होंने चूज़ कर लिया था, अभी उस पर्सन को छोड़कर आपके पीछे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, टेल अस मोर। ये जो कोई पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे थे, इनके साथ आपकी शादी की ही बात थी डेफिनेटली, बट अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल अटके हुए हैं आपके ऊपर, एंड ये आपके साथ ही सेलिब्रेशन एंड फैमिली चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स फैमिली विद यू नाउ। अब इन्हें आप ही के साथ सब कुछ चाहिए। यस, किंग ऑफ कप्स। टॉरस, मैं क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ? इन्होंने पहले आपको छोड़ दिया, डेफिनेटली छोड़ दिया, लेकिन अब इनके मन में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। अब इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, एंड ये आपको परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, मैरिज मटेरियल के जैसे देख रहे हैं। अब आप इनके लिए विश कम ट्रू के जैसे हो गए हैं। एंड ये पर्सन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी यादों से, आपसे। सी व्हाट आई सेड, कहा था ना मैंने, आपकी स्टॉकिंग चल रही है ज़बरदस्त। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू वेरी क्लोजली, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन हैव आई ऑन यू। ये आपको देख भी रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आपकी स्टॉकिंग चल रही है। इनकी पूरी पूरी नज़र है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इनकी पूरी नज़र है आपके पास्ट पर्सन की। एंड ये जो पास्ट पर्सन है काफ़ी मेच्योर हैं। जिस बंदे से आप डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। नॉट ओनली दैट, मुझे अच्छी पोजीशन पे भी नज़र आ रहे हैं। एंड बॉसी इमेज है इनकी, बॉस है ये अपनी फील्ड में। एन ईगोइस्टिक, एंड सी डेथ। इट्स योर पास्ट रिलेशन जिसका अंत हुआ है, एंडिंग है, या किसी चीज़ का एंड हुआ है। ये वही रिश्ता है जो बिल्कुल, जिससे आप ना उम्मीद हैं जिस रिश्ते से, ये वो रिश्ता है जिससे अब आपको कोई उम्मीद नहीं है। ये वो रिश्ता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। माय गॉड, माय गॉड। सी टॉरस, ये जो आपके पास्ट पर्सन है, अब ये आपके साथ बिल्कुल डेट पर जाना चाहते हैं। एंड आई कैन से दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर डेट। ये आपको डेट के लिए बिल्कुल पूछेंगे, ऑफ़र करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि आपके साथ एक स्मॉल गेट टुगेदर हो, कहीं बैठकर आपके साथ बातचीत करी जाए। इनका पूरा भरसक प्रयास होगा कि आपसे मिला जाए, क्योंकि ये आपको इस वक्त बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत, आप माने ना माने, लेकिन ये बंदा या बंदी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जेन्युइनली दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। नाउ दिस पर्सन सीज यू एज क्वीन ऑफ कप्स। आई मीन, आप जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन अब इस शख्स की नज़रों में आपके प्यार की कदर, आपके प्यार की वैल्यू हो रही है।
बिल्कुल एक आप ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे समय का पहिया सा घूम रहा है कि जो इन्होंने पहले आपके साथ किया, अब वो चीज़ इन ये खुद फेस कर रहे हैं, अब इनके साथ हो रहा है। एंड ये आपको बहुत, 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 ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डू ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू रियली वेरी हार्ड। क्योंकि अब इन्हें आपके प्यार की कदर हो रही है, अब इन्हें समझ आ रहा है आप क्या हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि जो प्यार आपने दिया है वो प्यार इन्हें कहीं से नहीं मिलना है। जो केयर आपसे मिली है वो केयर इन्हें कहीं से नहीं मिलेगी। ये बात इस शख्स को अब समझ आ रही है। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, दिस इज़ यू, इट्स योर एनर्जी। ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है टॉरस। आप बिल्कुल मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप बिल्कुल इस पर्सन के मुंह पे दरवाज़ा बंद करने वाले हैं। आई मीन जब भी आपको अप्रोच करेंगे, थोड़ी हिम्मत भी करेंगे अगर आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की, तो आप इतना ईजिली ओपन अप होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, या इनके ऑफ़र को इतना ईजिली एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। नो, आप व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई एम सेंसिंग कि आप पहली बार में तो इनको मना ही करने वाले हैं। दैट्स वाई ये अगेन सैड एनर्जी में जाने वाले हैं। अगेन अगेन ये फिर से उसी सैड एनर्जी में चले जाएंगे, बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इतनी ईजिली इनके लिए पहले के जैसे ओपन अप होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले इनिशियली जैसे पहले आप इनके पीछे पीछे थे, एंड जो इन्होंने कहा आपने मान लिया, इनकी हाँ में हाँ, इनकी खुशी में खुशी। वो चीज़ मुझे अब आप नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप मुझे अपनी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड आप इनके फेस पर मना करेंगे, एटलीस्ट इन वन गो तो आप मना ही करेंगे। एक बार में तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ना बोलने वाले हैं। उसके बाद ये आपको रिक्वेस्ट करें या क्या करें, दैट्स अनदर थिंग। बट यस, पहली बार में आप इनको ना ही बोलेंगे। अगर ये आपसे टाइम वक्त भी मांगेंगे तो आप ना बोलेंगे। एंड ये चीज़ अगेन इनको सैडनेस में भेज देगी, बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खोने से बहुत ज़्यादा पहले ही इनके मन में डर था। अगेन ये डर इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और घर कर जाएगा आपको खोने का डर। क्योंकि पहले इस पर्सन की हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की। ट्रस्ट मी टॉरस, ये बंदा या बंदी आपको खोने से इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है या डर रही है आपको खोने से। क्योंकि जो आपने इन्हें फ़ील कराया ना, वो कोई और इन्हें फ़ील नहीं करा पाया है। वो स्पेशल अटेंशन जो आपसे इन्हें मिली है, वो इन्हें किसी और से नहीं मिल रही है। इसलिए ये आपको खोने से इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। द टावर, wow, this is your energy, it's you, it's your energy Taurus, it's you. Whoa, whoa, see, as I told you, जैसा कि मैंने कहा था, इस बंदे को आपसे शादी चाहिए अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये आपके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। अब ये इनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं फॉर यू, चेंज हो रही हैं इन्हें। मैंने आपको पहले भी बताया, एंड अगेन मैं सेम एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे, परफेक्ट स्पाउस। परफेक्ट, एक होता है ना परफेक्ट, कि कोई कमी नहीं है, एक इंच भी ना इधर ना उधर। ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। अगर आपके जैसा हस्बैंड या आपकी जैसी वाइफ इन्हें मिलती है तो इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, ना आप ऐसे हैं भी, नो डाउट, अनडाउटेडली आप ऐसे ही हैं।
बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप फुल ऑन स्ट्रेंथ हैं आपकी। आपका ऑरा एक अलग ही लेवल का है इस वक्त, अलग लेवल का है। एंड डेफिनेटली अगेन यहाँ पहले तो इस रिश्ते में दरार आई ही है, टूटा ही है। बट अगेन मैं आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट देख रही हूँ जिसे आप लाएंगे, जिसको आप लाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन लाएगा, नो। ये टावर मूवमेंट आपकी तरफ से आएगा इस बार। पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन अब मुझे इनका दिल आपकी तरफ से टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आप एक बार में नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि आप काफ़ी नाराज़ हैं इस पर्सन से। जो कोई भी पर्सन आपको रीच आउट कर रहा है, मीन्स जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हर्ट किया है। तो आप चाहते हैं कि सेम चीज़ वो फील करे जो आपने फील करी है। बिल्कुल बिजली के जैसे गाज गिरने वाली है इस शख्स के ऊपर आपकी ना सुनने के बाद। टेल अस मोर फॉर टॉरस प्लीज। 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 सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ। टॉरस, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। आप इस शख्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। व्हाट आई एम सीइंग, आपको इस शख्स पे ना विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। ये बंदा अगर आपको अप्रोच करे भी तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसके बाद, क्योंकि मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपने शायद इन्हें किसी और के साथ बातचीत करते हुए देख लिया है, डेट करते हुए देख लिया है, आपने देखा है इन्हें किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखा है। मे बी मैं ये भी कह रही हूँ कि आपने बातचीत करते हुए भी देखा होगा, बट यस, आपने इन्हें किसी और के साथ देख लिया है। तो अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम दोबारा मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। इस एनर्जी में है आप। ये डर आपके मन में मुझे नज़र आ रहा है कि ये फिर से आपको छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए भी आप मुझे इन्हें एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। जो बात है ना टॉरस, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ पास्ट में, उसने आपके मन में एक क्या कहते हैं उसको, मैं शब्द भूल रही हूँ। बट आपके मन में एक ऐसा डर बैठा दिया है कि अब आप ना इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपको, आप विश्वास कर नहीं पा रहे हो इस बंदे का, नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी मोर फ्रॉम मून ऑरेकल। बट डेफिनेटली इस पर्सन का एक बार और दिल टूटने वाला है। पहले इन्होंने आपका तोड़ा है, लेकिन अब इनका खुद का टूटेगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से एक बार तो 100% ना सुनने को मिलेगी। 100% आप इन्हें ना बोलेंगे, एटलीस्ट फॉर वंस। एक बार के लिए तो आप ज़रूर इन्हें ना करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू से नो टू देम, नो। नाउ प्लीज़ डोंट कम टू मी, जस्ट गो। इस एनर्जी में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस, कि तुम पहले छोड़ के चले गए थे तो प्लीज़ चले जाओ। अब तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम दोबारा भी छोड़ के जा सकते हो। यू आर इन दिस एनर्जी। A new start is coming.
What do you need to release? Lucky is on your side. Definitely. Definitely. Lucky is on your side. Taurus. मैं क्या फील कर रही हूँ? दिस पर्सन इज कमिंग टू यू फॉर अ न्यू स्टार्ट. ये शख्स आपकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए आ रहा है. मन में ये उम्मीद है इनके कि अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो की जाए. एक उम्मीद से ये आपकी तरफ आ रहे हैं कि ना नहीं सुनने को मिलेगी आपसे, एंड यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन. या ऐसा विश्वास इनके मन में है कि हाँ आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे. सो ये एक न्यू स्टार्ट दिमाग में लेकर, एक नई शुरुआत दिमाग में लेकर आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड बट अगेन आई एम सेंसिंग दिस, अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये कि आप ना बोलने वाले हैं. यू गोइंग टू रिलीज दिस पर्सनस एनर्जी. आप रिलीज कर देंगे कि इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डोंट कम टू मी. यू आर इन दिस एनर्जी. आप इस एनर्जी में हैं कि मेरे पास मत आओ. एंड लक इज़ ऑन योर साइड. डेफिनेटली ये इट्स योर टाइम टॉरस. इट्स योर टाइम. ये आपका समय है. ये अब आपकी बारी है. किस्मत, लक सब आपके साथ है. ईश्वर सब आपके साथ है. जिन्हें भी आप मानते हैं, अब वो शक्ति, वो एनर्जी आपकी तरफ है, आपकी साइड है. सो यू आर इन दिस एनर्जी. यू हैव लक ऑन योर साइड. फॉर टॉरस प्लीज. For Taurus, please. For Taurus, please. For Taurus, please. Wow, cornucopia. Wow, it's a best card of this deck. ये इस deck का सबसे best card है. Let's see the bottom. No, I'm not getting energy from bottom. Door to personal healing and happiness. You know what? जब मैंने मोनोलॉजी से कार्ड लिए थे, वहाँ भी मुझे बॉटम में, लेट मी शो यू, सी, वहाँ भी बॉटम से मुझे सेम एनर्जी मिली थी, अ टाइम फॉर हीलिंग. बट मैंने इस कार्ड को लिया नहीं. एंड देन हमें दूसरे डेक से वही कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. यूनिवर्स ऐसे हमसे बात करती है. उन्हें जो मैसेज देना होता है वो हर हाल में दे के रहते हैं. मैंने उस डेक से नहीं लिया तो इस डेक से निकल कर आया है. सो मैं क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ टॉरस, दैट आपकी तरफ से इस पर्सन को शॉक मिलने वाला है, एक झटका मिलने वाला है. एंड ये पर्सन बिल्कुल ही अपने आप में हो जाएंगे, फिर क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे. क्लोज्ड ऑफ ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे हक्के बक्के, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपसे ना सुनने की. उम्मीद नहीं कर रहे हैं. बट टॉरस, व्हाट आई एम सीइंग, आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं. आपको मतलब नहीं है अब इन पर्सन से या इनकी एनर्जी से, या ये क्या फील करेंगे उस बात से आपको मतलब नहीं है. आप अपनी पर्सनल हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं. यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आपका फोकस अपने ऊपर है टॉरस, वृषभ राशि वालों. सो आपको खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या ये फील करेंगे, कैसा करें. नो, यू आर नॉट बॉदर. आपको नहीं मतलब है, नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको. आप बिल्कुल इनकी एनर्जी से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड कॉर्नोकोपिया, आपकी सारी विशेज़ मुझे फुलफ़िल होती नज़र आ रही हैं. कॉर्नोकोपिया मीन्स अबेंडेंस मिल रही है आपको. जिस भी चीज़ की डिज़ायर आपने करी थी वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. जो भी चीज़ आपने सोची थी फॉर यू, मैंने उल्टा डेक पकड़ लिया, जिस भी चीज़ के लिए आप विश करते थे वो चीज़, कॉर्नोकोपिया का मतलब है वो चीज़ आपको मिल रही है. इफ़ यू वर क्रेविंग फॉर सक्सेस मिल रही है. इफ़ यू वर क्रेविंग फॉर फेम मिल रहा है. इफ़ यू वर क्रेविंग फॉर मनी, तो आपको मनी मिल रही है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आप चाहते थे वो चीज़ आपको मिल रही है. मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप विश कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है.
That's all. Let's see some guidance from Angel Oracle for Taurus, please. For Taurus, please. For Taurus, please. No need to worry. Compromise. Helpful people. Taurus, what I'm seeing, ऑब्वियसली यू आर नॉट इन, अब आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट वरिंग अबाउट दिस पर्सन. इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ कन्फर्मेशन दैट यू आर नॉट इन दिस एनर्जी. मतलब ये मैसेज नहीं है, ये आपके मन की बात है कि अब आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं इस व्यक्ति की साइड से. आप बिल्कुल भी वरिड नहीं हैं. यू आर नॉट वरिड अबाउट दिस रिलेशन एंड दिस पर्सन. मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो आपका पास्ट पर्सन है ये आपको मिस भी कर रहा है, आपको अप्रोच भी कर रहा है. तो अब आपको इस बात की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है. आप नहीं इतना सोच रहे हैं या नहीं उस एनर्जी में हैं. आपको ओवरऑल अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. दैट्स ऑल आई एम सीइंग. एंड हेल्पफुल पीपल, आप मुझे लोगों की बहुत हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप बहुत अपने एंड से किसी ना किसी की बहुत हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं. फ्रॉम योर एंड यू आर हेल्पिंग समवन. यस यू आर हेल्पिंग समवन. मदद कर रहे हैं आप किसी न किसी की अपने एंड से. एंड कॉम्प्रोमाइज, दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिचुएशन. ये आपका पास्ट पर्सन जो है इस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, करेगी. इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा. या यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए नहीं आया है. नो, एक्वेरियस की रीडिंग में एक्वेरियस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ आया था, बट यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए नहीं आया है. ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके पास्ट पर्सन के लिए है. इस पास्ट पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, डेफिनेटली जो भी कोई आपका हेल्थ इशू था वो मुझे सॉल्व होता हुआ, रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है. मुझे अब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी, बहुत सुंदर नज़र आ रही है. आपको कुछ भी प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, आप उससे इम्प्रूव कर रहे हैं. निकल रहे हैं आप उससे. फॉर Taurus, प्लीज. दीज कार्ड्स आर क्वाइट बिग. ये थोड़े से बड़े कार्ड हैं तो थोड़ा शफल करने में प्रॉब्लम होती है. फॉर Taurus, प्लीज. फॉर Taurus, प्लीज. Wisdom. Rainbow. Laughter. Birth. Taurus, what I'm seeing your life colorful. आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हुई नज़र आ रही है. बहुत आपके जीवन में मुझे नए रंग, नई खुशियाँ, नई उमंग नज़र आ रही है. इस पर्सन ने आपको अगर खाली कर दिया था, इमोशनली आपको ऐसा कर दिया था कि आप बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो गए थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ मुझे अब सुंदर नज़र आ रही है, सुंदर होती हुई नज़र आ रही है. विजडम मिल रहा है आपको, विजडम मिल रहा है. कितने लोगों को मिल पाता, नहीं मिल पाता, बट आपको विजडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है. एंड लाफ्टर, यस, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ एंड बर्थ. इट्स लाइक अ न्यू बर्थ फॉर यू. मतलब
पास्ट में आपने इतना झेला है कि अब बिल्कुल एक नए जन्म के जैसे है आपके लिए, मतलब इतनी सुंदर एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, इतनी अच्छी सिचुएशन में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इट्स लाइक अ बर्थ टू यू, यू नो, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हैं आप कि जीवन अब और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया है, मीनिंगफुल हो गया है। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर टॉरस, मेष से लेके मीन राशि वाले, वृषभ राशि वाले के लिए क्या सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। वो टॉरस, अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, यहाँ आपकी ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू फर्स्ट एंड हैव लॉट्स ऑफ लव इन देयर आइज फॉर यू। इनकी आंखों में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार उमड़ रहा है इनके मन में आपके लिए, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक हो रहे हैं। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सभी जगहों पर, जहाँ भी आप हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत सैड एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इन सम केसेस ये मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आप अपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट जो भी कोई टॉरस है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने पास्ट पर्सन को, पास्ट रिलेशन को। एंड जेमिनाई, इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, दिस जेमिनाई इज़ अ ग्रेट मैनिफेस्टर एंड दिस जेमिनाई इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको आता है अच्छे से मैनिफेस्ट करना, आप इनके लिए विश कम ट्रू के जैसे हैं। सो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, कर्क से डील कर रहे हैं, व्हाट आई एम सीइंग, पास्ट में इन्होंने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, आपका लव ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया। एंड अब उस चीज़ को ये रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, जो भी इनको अब लव ऑफर आ रहे हैं ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दोज ऑफर्स। लियो, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, किसी सिंह से डील कर रहे हैं, सॉरी कैमरा हिल गया, किसी सिंह से डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ पैशनेट टूवर्ड्स यू, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ, बिल्कुल यू नो फुल एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ, गेट टुगेदर चाहते हैं। यस, इन आपके साथ गेट टुगेदर चाहिए। एंड आई एम सीइंग किसी तरीके का जेस्चर आपको सिंह राशि वालों की तरफ से मिलेगा। कन्या, अगर आप किसी वर्गों से डील कर रहे हैं, किसी कन्या से डील कर रहे हैं, योर अ विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू हैव यू, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर फर्स्ट। एंड आप इनके लिए बिल्कुल मन्नत के जैसे हैं, मुराद के जैसे हैं, जैसे इनकी मुराद पूरी हो गई हो। एंड ये बहुत खुश हैं आपको अपने जीवन में पा करके, जो भी कोई कन्या राशि वाले हैं। लेट्स सी तुला, अगर आप किसी तुला से डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं तुला को, लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, तुला से डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। ये इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अभी भी ताकत बची है, पोटेंशियल है, ये रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड ये करना भी चाहते हैं, ये एक मजबूत रिश्ता आपके साथ महसूस कर रहे हैं। तुला राशि वाले स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड ये आपके फाइनेंसिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यू नो आप पैसों के मामले में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपकी इनकम से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू नो जो आपको नेम फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर कर रहे हैं। सैज, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, किसी धनु से डील कर रहे हैं, यहाँ रिश्ते में मुझे बहुत ज़बरदस्त दरार एंड डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है।
बहुत कमाल की डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी है, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। एंड दिस सेजिटेरियस इज सो सैड, ये सैज आपको मिस कर रहे हैं। दिस सैजी इज मिसिंग यू फर्स्ट, धनु राशि वाले आपको मिस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर रिश्ते में दरार है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, एंड वो चीज़ धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मकर, अगर आप किसी मकर से डील कर रहे हैं, किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, किसी कैप से डील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है यहाँ, रिश्ते का एंड है, ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर रिश्ता कुछ बचा नहीं है। वेरी सॉरी टू से, बट येस, कैप्रिकॉन को ऐसा ही लगता है कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, ख़त्म हो गया है, ख़त्म, एंड। एंड कुंभ, अगर आप किसी कुंभ से डील कर रहे हैं, किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं दैट यू आर अ वाइज पर्सन, आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, इनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, इनकी पहुंच से बाहर हैं, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कुंभ राशि वाले। एंड कुंभ राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी रेंज से बाहर हैं, यू आर आउट ऑफ रेंज ऑफ दिस पर्सन, कुंभ राशि वालों की। एंड मीन, पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, मीन से डील कर रहे हैं, दी हेरोफेंट, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, ये आपको चाहते हैं, ये किसी तरीके का लीगल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लीगली आप दोनों रिश्ते में आए, लीगली आप दोनों रिश्ते में आए। यस, फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, सारे रीति रिवाज हों, लीगल, लीगल, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि इन्हें बिल्कुल आपके साथ कुछ छुपा हुआ रिश्ता इन्हें नहीं चाहिए, पाइसेस को आपके साथ छुपा हुआ हिडन रिश्ता इन्हें नहीं चाहिए, ये खुल के आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, लीगली आना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते पर कोई उंगली ना उठा सके, ये एनर्जी है। सो दिस वॉज द रीड फॉर टॉरस, ये थी वृषभ राशि वालों के लिए 22 जनवरी से 28 जनवरी की रीड। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।